हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई जानता है आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में, या तो आपके पर्सन के जो अराउंड लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ आपके पर्सन नॉर्मली कनेक्टेड रहते हैं, वो उन लोगों से क्या बात करते हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है, उनसे क्या डिस्कशन होती है, उनसे क्या बोलते हैं आपके बारे में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, जिसकी फैमिली जानती है इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो वो इर्द गिर्द मतलब कि जो भी लोग हैं उनके करीबी, वो इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या बात करते हैं। लेट्स सी। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिसके बारे में आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं, उन पर्सन को आप सोचें, मेडिटेट करें। आप मेरे व्यूवर के पर्सन क्या बात करते हैं अपने अराउंड, जो भी लोग हैं आपसे कनेक्टेड, उन लोगों को क्या कहते हैं आपके बारे में। टेम्परेंस। आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपके एक बैलेंस नेचर, या आपके बहुत ज़्यादा एक काइंड नेचर, ठीक है, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटीज़, हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, जिसके बारे में एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, और म्यूज़िक मतलब कि एक स्पार्क और एक इमोशनल, एक बैलेंस, ठीक है। सिक्स ऑफ फैन। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको आपके बारे में, मतलब कि आपकी एक बैलेंस नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आपकी जो एक हीलिंग वाइब्रेशन है, जो आप एक हीलिंग वाइब क्रिएट करते हैं इस पर्सन के इर्द गिर्द, आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर मतलब कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर खुश होता है, एक अपने इर्द गिर्द के लोगों में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि आप इस पर्सन की लाइफ में आए, या तो आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन हुआ। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत एक बैलेंस पर्सन है, ठीक है, आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हैं उसको भी आप अचीव कर लेते हैं। आपके अंदर एक डेलिकेशन है, बहुत आप बैलेंस एनर्जी है, एक सक्सेसफुल आप एक पर्सन की तरह है, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो ये पर्सन एक इस पर्सन को जो है ना, एक चाहे ये पर्सन किसी से इस बारे में बात करे ना करे, जब ये और लोगों को देखता है अपने पार्टनर्स के साथ या उनके पार्टनर को, तो ये आपको लेकर बहुत प्राउड फील करता है। आपके बारे में जब भी डिस्कशन करता है, बहुत प्राउड फीलिंग्स होती है इस पर्सन की। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान है जिसके साथ, जो मेरे साथ है। अब शायद आप लोग डिस्कनेक्ट हैं या कनेक्ट नहीं हैं, आपके साथ इस पर्सन का फ्यूचर है या नहीं है, लेकिन आपको ये पर्सन, अगर ये आपके साथ फ्यूचर सोचे, तो इसको लगता है कि आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। ये और लोगों को जो एक कंपेयर करता है, इसको ऐसा लगता है मैं एक एक अच्छे इंसान के साथ हूँ, ठीक है। आप इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं। ये पर्सन ये भी कहता है कि मतलब कि आपके आने से इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस आया है, इसने अपनी सक्सेस अचीव करी है, ठीक है। इसकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है सक्सेस के डोर जब ओपन हुए हैं, जब आपने इस पर्सन के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। जैसे लक का काम किया आपने इस पर्सन की लाइफ में, आपने जो इस पर्सन को हील करा है स्पिरिचुअली, जो आपकी हीलिंग इस पर्सन को जो स्पिरिचुअली एक जो हीलिंग फील होती है आपसे, वो चीज़ ये पर्सन एक अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर सोचता है। शायद उसको ये डिस्कस ना करे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा, या मेरी ज़िंदगी में किस तरीके से बैलेंस आया, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पीस देखा, हैप्पीनेस देखी। ये जो मेरा जो पर्सन है मेरी लाइफ में जब से आया, एक बैलेंस लेकर आया है, जैसे एक हैप्पीनेस लेकर आया है। इसको बैलेंस करने का इस पर्सन को आप सबब है, ठीक है। फूल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री हुआ है। शायद इसने आपके आने के बाद आपके साथ इतना, पहले इतना मेच्योर नहीं था, लेकिन जब से आप कनेक्ट हुए हैं, आपकी जो टेक केयर, आपका जो इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन को मिला, इसमें बहुत ज़्यादा फुलिश एनर्जी में रहा, या तो इसने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है मतलब कि बहुत इसने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी, उसके साथ प्राउड भी आ गया, और एक इमेच्योरिटी में भी रहा। ये पर्सन जैसे इस चीज़ मतलब कि बोलता है मैं केयर फ्री हो गया, मेरा जो पर्सन है वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस तरीके से रहता है, उसकी लाइफ में ये सब कुछ है। वो इतना सेंसिबल है या इतना प्रोटेक्टिव है, वो किसी से बात नहीं करती या करता, या वो एक मतलब कि आपको लेकर एक इस पर्सन के अंदर एक ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्सन एक ट्रस्ट लेवल फील होता है। इस पर्सन ने बहुत केयर फ्री लाइफ देखी है, ठीक है। मतलब कि शायद इतना इन्वेस्ट भी नहीं करा हो,
ठीक है। ये पर्सन शायद ये भी कहता है कि मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन वो पर्सन मेरे साथ रहता है, ठीक है। वो पर्सन मुझे कभी भी नहीं छोड़ता, चाहे मैं इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, मैं इनपुट दूँ ना दूँ, मैं उस सिचुएशन को, उस कनेक्शन को आगे लेकर चलूँ ना चलूँ, लेकिन जो मेरा पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब कि मैं मेरे एफर्ट को काउंट नहीं करता, वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो चाहता है ये सिचुएशन बैलेंस हो जाए। जैसे आपके पर्सन ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होकर भी आपसे ऐसा हो सकता है एज डिफरेंस है, एज में बड़े होकर भी एक सेंसिबल एक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा फुल मतलब के मतलब कि अपनी लाइफ में एक जीरो, ठीक है। आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में एक स्टार्ट देखा आपके आने के बाद, हैप्पीनेस का, प्रोटेक्टिव एनर्जी का। आपसे पहले इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल थी, अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में था तो स्ट्रगल थी, और वो कैसे भी थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है सामने वाला अच्छा नहीं था, डिसेप्टिव पर्सन था, इस पर्सन को स्ट्रेस रहा, या इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, उस पर्सन ने उस एफर्ट को समझा नहीं, लेकिन आपके आने के बाद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा केयर फ्री लाइफ देखी है। एक जीरो से इस पर्सन की लाइफ स्टार्ट हुई है, इसने अपनी लाइफ में हर पॉइंट पर एक सक्सेस दिखी है, ठीक है। आपका जो ऑरा रहा बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए लकी रहा या प्रोटेक्टिव रहा, ठीक है। प्रोटेक्शन इस पर्सन को रही, क्योंकि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मदद चाहिए हुई, या कोई इसकी लाइफ में टेंशन आई, तो इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट करा, या आपके साथ आपने एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह आपने इस पर्सन की लाइफ में वर्क करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील करा है, क्योंकि ये पर्सन जैसे इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं डिस्कस करता है, मैंने यहाँ पर इतना सीरियस नहीं रहा, या तो मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है मेरे साथ, ठीक है। या जो या तो मुझे पसंद करती है, या तो मुझे पसंद करता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको वो ऑनेस्टी, वो लॉयलिटी नहीं मिली, आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड रहे। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा जैसे एक इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर करा, इस पर्सन ने आपको छोड़कर अपनी सक्सेस को वैल्यू और वर्थ दी है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन फील करते आए, दी लवर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इस पर्सन ने आपके साथ अट्रैक्शन फील करी है, शायद इसको उस तरीके से नहीं देखा, लेकिन आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर पैशन पैशन जैसे एक फ्लर्ट टॉक कर लेना, जैसे फन फ्लर्ट कर लेना, एक फ्लर्टिंग वाली प्लेफुल एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन सीरियस नहीं होना चाह रहा था, तभी आपको लेफ्ट इन द कोल्ड फील हुआ है। ये पर्सन इतना टाइम मतलब कि मैरिज या कमिटमेंट में नहीं आना चाहता था, या किसी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा था, तभी इसने इतना फुलिश और इमेच्योर बिहेव करा इस रिश्ते में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा एक स्पार्क, आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। पर्सन जैसे डिस्कस करता है तो कहता है पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। मतलब कि वो एक परफेक्ट पर्सन है, इतना मतलब कि ब्यूटी भी है, फिर भी कोई एक ईगो नहीं है, फिर भी कोई मतलब कि यहाँ पर एक डोमिनेटिंग एनर्जी नहीं है, कोई भी यहाँ पर इस तरह टॉक्सिक एनर्जी नहीं है। वो एक बहुत ज़्यादा जैसे डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है मेरा, ठीक है। वो हमेशा देता है, हमेशा मैं कुछ भी, मैं कितनी मेच्योरिटी दिखा लूँ, मैं कितना ही रेजिस्ट कर लूँ, या मैं कितना इस रिश्ते को ना पाना चाहूँ, लेकिन जो मेरा पार्टनर है सामने वाला, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। वो मेरे लिए मतलब कि एफर्ट करता रहता है, ठीक है। एक अनकंडीशनल है, लेकिन शायद लोग पूछते होंगे क्या वो इतना अच्छा दिखता नहीं, कोई कमी है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता नहीं। आपके अंदर जैसे लुक्स के लिहाज से, ब्यूटी के हिसाब से आप एक परफेक्ट पर्सन की तरह हैं, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में आप एक परफेक्ट पार्टनर की तरह हैं। मतलब कि आपका जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, जैसे आप खुद के जो भी ड्रेसअप करते हैं, आपकी जो भी लुक्स हैं, इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी आईज़, आपके हेयर्स, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं। जैसे डिफरेंट इस पर्सन को लगता है कि बहुत सारे लोगों में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक जो एक अट्रैक्शन होती है ना, आपका एक अट्रैक्शन लेवल जाता है, ठीक है। मैरिज मटेरियल सबसे ज़्यादा ही पर्सन जैसे इस बात को कहता है, या तो आप मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन बताता है मेरा पार्टनर जैसे कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे करता है, शायद इस पर्सन ने आपको इसीलिए लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, क्योंकि उस टाइम ये मैरिज या कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं था। लेकिन आपके पार्टनर जैसे इस चीज़ को लेकर, हाँ, आपके पर्सन बताते हैं मैं ही यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि मुझे मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी तक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मेरा पर्सन है बहुत ज़्यादा मेरे साथ एक फॉल इन लव, कनेक्टेड रहना, मेरे साथ मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना। तो आपके पर्सन के जैसे जहाँ पे वो बात करते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने अराउंड लोगों से जो भी बात करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारा क्या माइंड है, तो कहते हैं मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्या मेरा फ्यूचर इसी पर्सन के साथ है, क्या मुझे इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है। तो आपके पर्सन का थॉट थोड़ा कुछ ऐसा है, ठीक है। आपके पर्सन लेकिन आपको लाइक करते हैं, आपका जो नेचर है, आपके जो फीचर्स हैं, आपका जो तरीका है इस पर्सन को डील करने का, आपका कनेक्ट रहने का, तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहने वाले इंसान हैं। पॉजिटिविटी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा।
आपके पार्टनर अपने अराउंड लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन मना करता है कि मतलब कि उससे कोई बात ना करना, या तो उससे कुछ बताना नहीं, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ा सा डीप डाउन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। इमोशनली आपके पर्सन थोड़ा सा फेयरफुल हैं। इमोशंस को लेकर, फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन के पास कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप एक डेस्टाइन पार्टनर हैं क्या इस पर्सन के, मतलब कि डेस्टिनी ने आपको ही लिखा हुआ है इस पर्सन के नसीब और तकदीर में। ये पर्सन जैसे वहां पर मेहनत करता है, वहां पर एफर्ट डालता है जहां पर इसको एक श्योर हो कि हाँ यहाँ मेरा फ्यूचर है, हाँ मुझे यहाँ पर मतलब कि कल को मेरी जिंदगी यहाँ बननी है, ठीक है। ये वहां एफर्ट डालता है। वर्ड आप लोग के बीच कोई कंप्लीट हुआ है, जैसे ये पर्सन इस चीज़ को भी कहता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो चुका है, पर्सन ने आपके पता नहीं ये पर्सन आपको शायद छोड़ कर गया है, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट, इस लव ऑफर को इस पर्सन ने शायद कभी एक्सेप्ट नहीं करा, ये पर्सन ये भी बताता है, ठीक है। इन एंड आउट करता रहा। आप तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ टू ऑफ कप्स निभाना चाहते थे, आपने बहुत इमोशनल लॉस देखे इस कनेक्शन में। ये पर्सन आपको लेट गो करके गया, या तो आपके इमोशंस को ऐसे ही छोड़ के चला गया। इसने पर्सन ने कभी भी आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करा। ये पर्सन इस चीज़ को भी लेकर डिस्कस करता है, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग भी लग रहे हैं जिससे ये पर्सन बात करता है। कोई एक या दो पर्सन है जो आपके बारे में जानते हैं, जिनसे ही आपके बारे में डिस्कस करता है, और वो पूछते हैं तो जवाब देता है, अदरवाइज ही नहीं देता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ नहीं है इस सिचुएशन में ये पर्सन बता सके। शायद इस पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट और कभी भी एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दी है, ठीक है। तो ये पर्सन बताता है कि मतलब कि ये पर्सन लेट गो करके गया, आप लोग के बीच कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे एक रीसेंट टाइम फ्रेम पे अगर किसी ने आपके बारे में बात की होगी तो इस पर्सन ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि वो चीज़ एंड हो चुकी है, हमारे बीच एक कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। मतलब कि एक हम लोग अब साथ नहीं है, या अब हम लोग बात नहीं करते, या हम लोग अब कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ये भी बता रहा है सामने वाले को कि हम लोग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ मतलब कि जो भी इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये पर्सन बताता है कि मैं खुद को कंट्रोल या होल्ड बैक करके रखता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, या मैं उस चीज़ को अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, मैं कैसे शुरू करूँ उस चीज़ को, ठीक है। अब वापस शायद वैसा सब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी ये पर्सन, लेकिन होपफुल है। ये कहता है कि शायद अगर तकदीर और नसीब में हुआ चीज़ें हो जाएंगी, एक होप से रिलेटेड ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। जो आप लोग के बीच पास्ट में हो गया, जो भी सिचुएशन रही, जिस तरीके से भी आपको और इस पर्सन को एक लेसन्स लर्न करने पड़े, लेकिन ये पर्सन कहता है कि हील मतलब कि हीलिंग इंपॉर्टेंट है, या तो अब जो होना होगा वो वक्त के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब अपनी अपनी जगह रहकर चीज़ों को सोचना समझना ज़रूरी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे आपको लेकर सोचते हैं। इर्द गिर्द के मतलब के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है आप लोग के कनेक्शन में। आप लोग का इतना अपने आपसी कोई मसला नहीं है, स्टॉक एंड सर्च करता है, इस पर्सन की नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है इस पर्सन का, ठीक है। एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा जैसे आर्ग्यूमेंट रहती है आप दोनों के बीच, और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से शायद सोसाइटी डिफरेंसेस या एक XYZ बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है। मतलब कि शायद इस पर्सन जो भी कुछ हुआ वो उस पर्सन के दिमाग में नहीं था, किसी और का डाला हुआ था, ठीक है। कुछ इस टाइप की भी सिचुएशन हो सकती है। ये डीप डाउन जैसे एक दुखी आत्मा सा नहीं होता, जो इंसान पता ही नहीं उसको चैन कहाँ मिल रहा है, या इस कनेक्शन में या इस कनेक्शन से निकल कर है, ये वो पर्सन है। ना ये खुद सुकून से रहता है, ना आपको सुकून से रहने देता है। मतलब कि दूर जाता है तब सुकून नहीं होता, पास आता है तब सुकून नहीं होता, मतलब कि पीस नहीं। ये पर्सन खुद को पहले सॉल्व करना चाहता है। ये पर्सन कहना चाहता है मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। ये मतलब कि मुझे एक फील भी होता है कि ये पर्सन मुझसे दूर हो रहा है, या मैंने गलत कर दिया, लेकिन मैं इससे चाहता क्या हूँ। तो एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस पर्सन के माइंड में। ये पर्सन अपने आप से कुछ एक इस पर्सन के अपने आप में एक जंग है जो सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। ये पर्सन वो कहता है कि मैं पहले अपने आप में डिसाइड कर लूँ कि मुझे क्या चाहिए इस इंसान से, फिर मैं कुछ करूँगा। अगर मुझे इस इंसान से कुछ चाहिए तो फिर मैं उससे जाके कहूँगा, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, इस पर्सन को अपना थॉट प्रोसेस या अपना तरीका बदलना पड़ेगा। सच में ये पर्सन खुद जानता है, वो कहता है कि मुझे कुछ अगर जो मुझे चाहिए तो मुझे, सामने वाला पर्सन कहता है कि आपको डिसाइड करना चाहिए। तो आपके पार्टनर को ये बात पता है कि मुझे खुद पहले डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ठीक है, फिर मैं जाके यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। आपके पर्सन को पता है कि कुछ प्रॉब्लम उनके अपने सेल्फ के साथ भी है, ठीक है। खाली इस कनेक्शन में नहीं है, खाली आप में नहीं है, खाली और बाहर के लोगों में नहीं है। आपके पार्टनर ने ये सब इस चीज़ को बढ़ावा दिया तो ये प्रॉब्लम बनी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ मुझे भी खुद खुद को कुछ चेंज करना चाहिए, खुद में कुछ बदलना चाहिए, देखिए फिर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को चेंज कर कर आपके साथ बात करना चाहता है। कहता है कि हाँ जो मैंने जैसे कुछ इस पर्सन ने होल्ड करा हुआ है,
ये पर्सन कम्युनिकेशन होल्ड करके बैठा हुआ है क्योंकि एंडिंग हो चुकी है आप लोग के बीच, एक डेथ आया, एक रीबर्थ, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, कम्युनिकेशन नहीं है। जिस वो पर्सन बताता है कि मेरी बातचीत अब नहीं होती, मैं कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है, पहले डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी या एक रीबर्थ करना है तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक नाजुक दौर से गुजरी है, आपकी एक एंडिंग हो चुकी है, उस चीज़ का पेन है इसके अंदर, खुश नहीं है इसके, जैसे ये किसी को कहे ना कहे कि तुम्हें वो याद आता है या पेन होता है या तकलीफ होती है उससे रिलेटेड, तुम्हें मिसिंग एनर्जी, तो ये जाहिर नहीं करता, लेकिन इसकी सिचुएशन, इसका हाव भाव, इसका एक नेचर सब बता देता है कि ये स्ट्रेस में, इसको तकलीफ होती है उन सब चीज़ों को लेकर, ये पेन में चला जाता है, इसको हर्ट होता है, मतलब कि किसी ना किसी वे में ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सोचता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मेरे कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो मेरे पर भारी पड़ गए, ठीक है, मैं अकेला रह गया अपने डिसीजंस की वजह से, या अपने 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 माइंड की वजह से, अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से, जो मैंने इस रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट जो भी पड़ा, जो भी असर हुआ इस रिश्ते पे, तो आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस का नतीजा है ये, ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन ने शायद कभी भी आपसे एक क्लियर कट जो भी प्रॉब्लम रही है, आपके पर्सन को उन सब चीज़ों पे आपके साथ बात कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो इर्द गिर्द के लोगों के साथ थी, या आपके पर्सन की लाइफ में वैसे भी अदर स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का, फाइनेंसिस का, चीज़ों का, आपके पर्सन रीज़न ही ढूंढते रहे कि मुझे क्यों इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, तो आपके पर्सन को अंदर ही अंदर एक पर्सन, आपके पार्टनर जंग से लड़ रहे हैं, जैसे एक अलग तरीके की आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है, इस चीज़ का पेन हो रहा है, तो ये पर्सन अब सोच रहा है पेन क्यों हो रहा है, मुझे किस चीज़ से हील होना है, जब यहाँ पर जब मुझे लव नहीं था, जब मुझे प्यार नहीं था, तो मुझे पेन क्यों फील हो रहा है, तो ये पर्सन इस चीज़ को सोचने में लगा हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन आपने अराउंड इर्द गिर्द लोगों से आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं, और जिससे भी कोई एक या दो पर्सन है, बहुत ज़्यादा डीप टॉक नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन डिस्कस करते हैं, कि कोई पूछता है तो आपके पर्सन बताते हैं कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आप लोग की शायद चीज़ें अब कम्युनिकेशन नहीं है, एक एंडिंग आ चुकी है, जिसका जिसका दुख ये पर्सन अपने अंदर लेकर बैठा है, इस पर्सन की आंखों से, इस पर्सन के बिहेवियर से सामने वाले को समझ में आता है, इस पर्सन को उस चीज़ का दुख है, उस चीज़ का हर्ट है, उस चीज़ का पेन है, जो ये पर्सन अपने ही अंदर संभाले बैठा हुआ है, जिससे उस चीज़ को कैरी कर कर चल रहा है, लेकिन किसी को बताना या किसी को जाहिर करना नहीं चाहता वो किस हालत में, ठीक है, वो क्या फील करता है। देखते हैं और फर्दर ये पर्सन इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या कहता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आपके पार्टनर इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या कहते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को। राउंड एंड राउंड, मतलब कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, ये पर्सन बोलता है कि जैसे एक टॉक्सिक सिचुएशन हो गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए, एट दी एंड इस सिचुएशन को ही ख़त्म कर दिया, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, एक राउंड एंड राउंड आप लोग की कनेक्शन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हुई कि आप लोग को कहाँ जाना है। और क्या कहता है, लेट्स सी, नॉट फॉर यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है, वो कहता है कि शायद ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, या वो पर्सन मेरे लिए नहीं था, उसकी लाइफ में कोई और होगा, मेरी लाइफ में कोई और होगा, बहुत बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स रहे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन रही है, जिसकी वजह से कहता है कि मैंने एंड कर दिया, शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए वो सिचुएशन नहीं थी या उसके लिए नहीं थी। अ चेंज इन द विंड, ये पर्सन कहता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं हमारे बीच, वो भी शायद समझ चुका है या समझ चुकी है कि हम लोग एक अपने अपने रास्तों पे जा चुके हैं, मतलब कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, पास्ट की तरह वैसा कुछ नहीं रहा, पास्ट की तरह सिचुएशन नहीं रही, ठीक है। टाइम टू गो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ये पर्सन मतलब कि एक चीज़ बताता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर इसका जो पेन है ये लोग फील कर सकते हैं। अलग अप, ये पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट लोगों से डिस्कनेक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहता, ठीक है। रीजनरेशन, ये मतलब कि इसके अंदर जो पेन है, जो तकलीफ है, लोग फील कर सकते हैं, रीजनरेशन की एनर्जी है, ये पर्सन जैसे एक रीजनरेशन की तरफ एक रीबिल्ट हो रहा है, जैसे एक जो पुराने प्लांट्स जो जल चुके हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, एक दोबारा एक रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है, मतलब कि एक हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। जो भी पर्सन इससे बात करता है डीप डूइंग, इस पर्सन को ऐसा लगता है डीप डाउन ये पर्सन बहुत इस चीज़ को फील करता है, और इसका हर्ट है इसके अंदर, वो तकलीफ है कि मुझसे कोई अच्छा पर्सन या मेरी लाइफ में कोई मेरे फिक्र करने वाला एक मिस अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी में हुई है, जो मुझे समझ जानी चाहिए थी, या मुझे उस चीज़ को, या तो मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रेस थे, मुझे इस कनेक्शन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए था, वो अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस, मुझे उनको इंडिविजुअली डील करना चाहिए था, और इस पर्सन को इंडिविजुअली डील करना चाहिए था। अगर मैं रुक कर समझ कर इस पर्सन की सुन लेता, शायद ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि एक रीजनरेशन का टाइम है, ठीक है।
मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, अपनी गलतियां अंडरस्टैंड कर रहा है ये पर्सन। जैसे इस सिचुएशन से चाहे कितना ही चुप हो जाए, लोग इसकी आंखों में, लोग इसके बिहेवियर में, इसके खामोशी में वो चीज़ ढूंढ सकते हैं। ये डिस्टर्ब है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, इसके पास पीस नहीं है, इसके पास सुकून नहीं है, ये सही होते हुए भी सही नहीं है, इसकी जॉब अच्छी है, इसके घर में सब ठीक है, लेकिन एक डिस्टर्ब, एक खोया खोया सा रहता है, क्योंकि इसको पता है कि अंदर से मैं खालीपन फील करता हूँ। तो उसको समझ में नहीं आता वो फीलिंग क्यों है, जब मैं यही चाहता था ये सिचुएशन खत्म हो जाए, मुझे ये पेन क्यों है। एक इसके अपने साथ जंग है, ये अपने आप में एक जंग में है, ठीक है। तो ये मतलब कि उस चीज़ को मानता है, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कभी, मुझे इस सिचुएशन में करना क्या है, देना क्या है, ये इस वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन जिससे भी बात करता है ये सब बातें आपके बारे में कहता है, आपके अंदर जो गुड क्वालिटीज़ है कभी बुराई नहीं करता, ठीक है, मतलब कि वो उन गुड क्वालिटीज़ को रखता है सामने। वो बहुत अच्छा था, उसने जो कर सकता था, वो जो मेरे साथ जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था उसने किया मेरे साथ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान रहा। शायद मैं ही गलत था या मैं ही नहीं समझ सका, ठीक है। आपको इस पर्सन की जिस टाइम पे नीड थी, इस पर्सन ने उस टाइम पे आपका साथ नहीं दिया, या अवेलेबल नहीं था, या उस मौके पे था नहीं जब आपने इस पर्सन को बुलाया, या उसको चाहा कि आपका साथ, जिसने उस टाइम पे आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन है। अब आप साइलेंट हो चुके हैं, एक साइलेंट थी आप अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत टाइम ये आप लोग की राउंड एंड राउंड साइकिल चल चुकी है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नेक्स्ट मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।